मोदी केयर के 9वें महीने में मेरा इनकम चेक था 1 लाख रुपए और मैंने हाईएस्ट इनकम चेक मोदी केयर से कमाया है 24 लाख रुपए। आज भी मैं मोदी केयर से लगभग 20 लाख रुपए महीना कमाता हूं, 20 लाख रुपए महीना। आपको चाहिए? किस किस को चाहिए? 20 लाख 10 लाख महीना चाहिए? बिल्कुल कान खोल के सुन रहे हो सब लोग, दिमाग खोल के सुन रहे हो सब लोग? हाँ, एकदम सही जगह पर आए हो। और जिसने आज आपको बुलाया है ना, जो भी आपका अपलाइन है, जो भी आपका सीनियर है, जिसने भी आज आपको इनवाइट किया ना, उसको एक बार थैंक यू अपनी तालियों में बोल दीजिए पहले। सुनने के लिए तैयार है? क्या बुला ले? क्या इतनी आवाज में आएंगे? तो थोड़ी सी आवाज के साथ, थोड़ी सी गुनगुनाहट के साथ खड़े होके जोरदार तालियों के साथ बुलाते हैं मोदी केयर के ग्लोबल ब्लू डायमंड डायरेक्टर मिस्टर तरुण बजाज जी और दस्तेज। हम साथ खड़े हैं, हम सारे कदम मिलाकर चलने को जान हथेली कर लाए, जान हथेली कर लाए, जान हथेली कर लाए। बहुत साल पहले मैं जयपुर आया था और मैं ढूंढ रहा था कि जयपुर में बिजनेस कैसे बिल्ड करूं, कैसे जयपुर में बिजनेस होगा। और ढूंढते 8 महीने गुजर गए। 8 महीने तक मैं जयपुर में किसी एक सिंगल भी व्यक्ति को ज्वाइन नहीं करवा पाया था। और वो 8 महीने बाद जब 9वां महीना आया तो 9th मंथ मेरी एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है जयपुर में। एंड देन आई डिसाइडेड कि अब जयपुर कुछ बड़ा करे। मेरा नाम तरुण बजाज है और मैं पानीपत हरियाणा से। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं मेरा एक गारमेंट शोरूम चलाया जाता था। 3 मंजिला गारमेंट शोरूम था, 25-30 लड़के वहां पे काम करते थे। और मेरे सामने नेटवर्क मार्केटिंग आया। मेरा एक दोस्त जो बहुत सारी कंपनियां बदल चुका था, वो हर महीने, हर चौथे महीने, 5वें महीने मेरे सामने आता, मेरे शोरूम पे आता और मुझे कहता कि अब मैं ये कंपनी ले आया हूं, आ जाओ मेरे साथ। और जितनी बार उसने कंपनियां बदली, मैं उतनी बार नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के नेगेटिव हुआ कि इससे बकवास बिजनेस कोई हो नहीं सकता। और मैं ये कहता था कि अगर ये इतना ही अच्छा बिजनेस है तो तू बार बार अपनी कंपनी बदल क्यों लेता है? वो कंपनियां इसलिए बदल रहा था बिकॉज वो कोई स्टेबल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। रोज कुछ नया आता था, वो रोज कुछ नया लेके आता था। लेकिन मैं एक दिन अपने उस किराना स्टोर पे बेसमेंट वाले पोर्शन पे बैठा हुआ था और मेरा एक मित्र जो मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता था, वो आया एंड ही सेड, बजाज, नेटवर्क मार्केटिंग में हिंदुस्तान लीवर आ गई है। मैंने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया? हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी को नेटवर्क मार्केटिंग में आने की जरूरत क्या है? और यही सवाल मेरे सवाल का जवाब था कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी बड़ी कंपनी को आने की जरूरत क्या है। आई जस्ट साइंड। मैंने साइन किया। मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे? यही से 2950 रुपए। मैंने 2950 रुपए निकाल करके दिए। और वो मेरा दोस्त 3 दिन बाद मर्चेंट नेवी में जॉब करता था और उसकी कॉल आ गई और वो अपने शिप पे चला गया। 3 महीने बाद लौट के आया। 3 महीने बाद मेरे उस पर नजर पड़ी। मैंने कहा साले तू तो पैसे ले गया था, कंपनी चल रही है? कह रहे हाँ चल रही है। तो मैंने कहा मेरे पैसे कहां हैं? कह रहे कोई बात नहीं, चलते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है। एट दैट टाइम आई वॉज मेंटेनिंग एसेंट कार। मैं 2005 की बात कर रहा हूं। 2005 में मैं एसेंट गाड़ी मेंटेन करता था। 3 मंजिला शोरूम में हम काम करते थे। 30 लड़कों की सैलरी जाती थी एंड वी वर मेकिंग गुड एनफ मनी। ऐसा नहीं था कि मैं कोई कम पैसा बना रहा था इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया, नहीं, आई वॉज मेकिंग गुड एनफ मनी। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस बिजनेस को जब मैंने उस दिन जाके ज्वाइन किया, मुझे समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग चीज क्या है। जैसे स्टूडेंट मुझे भी बता रही थी कि उनके हाथ में विदेश यात्रा की कोई लाइन नहीं थी। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मेरे को क्रिकेटर बनने का शौक था। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था और क्रिकेटर बनने के चक्कर में मेरी पढ़ाई का भी नुकसान हो गया और आई फेल्ड इन बीकॉम सेकंड ईयर। और उसके बाद मैंने कभी जिंदगी में कॉलेज नहीं किया। आई एम अंडर ग्रेजुएट। मैं 12वीं पास आदमी हूं। दुकानदारी कर रहा था, पैसे बना रहा था, लेकिन सपना था क्रिकेटर बनने का। क्यों था क्रिकेटर बनने का सपना? क्योंकि एक क्रिकेटर को आज क्या मिलता है आप सब जानते हैं। जानते हैं क्या मिलता है? इज्जत, शोहरत, पैसा, विदेश यात्राएं, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब मिलता है। और मैं वो बनना चाहता था। मैं अपने देश के लिए खेलना चाहता। वो हो नहीं सका और मेरे वो सपने चले गए।
लेकिन अंदर एक आग थी जो हमेशा कहती थी ऐसे नहीं मरना है यार, कुछ करके मरना है, ऐसे नहीं मरना है, कुछ करके मरना है। और मैं ढूंढता था कोई रास्ता मिले कि जिससे मेरी जिंदगी बदल सके। मैं जब फेल हुआ तो मेरी मदर मेरे को एक अपनी कुलीग के साथ मेरे को एक पंडित जी के पास लेके जाती है और पंडित जी मेरा हाथ देख रहे हैं। एंड ही सेड, बहन जी यूं लग गए, यूं छोरा तो पढ़ाई में डूबेगा। मेरी आंटी के साथ गई हुई थी, कहती है पंडित जी डूबेगा नहीं, इसने तो डूब दिया। आप हंस रहे हो, मेरी मां रो रही थी। जब दूसरे का बच्चा फेल होता है ना तो हंसते हैं, जैसे आप हंस रहे हो, लेकिन जब अपना बच्चा फेल होता है ना तो आंखों में आंसू होते हैं। हंसने की बात तो थी नहीं, खैर ये खैर हंसते हैं लोग, अच्छी बात है, हंसी है। उन्होंने कहा जी और कुछ बताओ क्या करेगा। बोले जी ये नहीं करेगा, फलाना नहीं करेगा, ठिकाना नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं पंडित जी मैं अपनी जन्म कुंडली में ये नहीं होगा पूछने नहीं आया। अरे कोई ऐसी चीज भी बता दो जो मैं कर पाऊंगा। तो उपाय बताने लगे, ये चल्ला पहन लो, ये बूटी कर लो, ये दान दे दो, ये मछलियों को आटा खिला दो, ये फलाना कर दो, ये ठिकाना कर दो, मालूम नहीं क्या क्या उन्होंने बताया। मेरी मां ने पूछा, बोलती है इसके अंकल दुबई रहते हैं, इसको वहां भेज दें, वहां कुछ नौकरी फोकरी कर लेगा उनके पास। बोलते हैं इसके हाथ में विदेश जाने की यात्रा कर रहे हैं, वो योगी नहीं है, भेजोगे कहां से। जब ये बिजनेस में मैं उस बिजनेस में मैंने जब बिजनेस चालू किया तो मेरा पहले महीने इनकम चेक आ गया 0, दूसरे महीने का इनकम चेक था 0, तीसरे महीने का इनकम चेक था 0, चौथे महीने का इनकम चेक था 0, पांचवें महीने मेरा पहला इनकम चेक आया था, वो था 145 रुपए, 147 रुपीज, 147 रुपए। मेरे को दुनिया पागल कह रही थी, लोग कह रहे थे पागल है, दिमाग खराब हो गया इसका साले का, इसमें ये फेल इसीलिए हुआ है। 147 रुपए का चेक देख के खुश हो रहा है। मेरे माता पिता भी यही बोल रहे थे, बोले तो पागल है क्या यार, 147 रुपए, एक छोटी सी शर्ट या एक ट्राउजर बेचते हैं उसमें 100, 150, 200 रुपए बच जाते हैं। तो क्या 5 महीने बाद 147 रुपए का चेक लेके खुश हो रहा है। और मैं इसलिए खुश हो रहा था कि अगर 147 आए ना तो एक दिन 1470 रुपए जरूर आएंगे। और मैं काम कर रहा था 1470 रुपए के लिए, और 3-4 महीने बाद 1470 रुपए का इनकम चेक आया था, और 1470 का इनकम देख के मैं और खुश हो रहा था, और मुझे लोग और बड़ा पागल कह रहे थे। बोले यार 8 महीने हो गए और 1470 रुपए का इनकम चेक आया है तेरा, क्या फायदा, क्या बिजनेस है, क्या बकवास काम है ये। मैंने कहा था कि अगर 1470 आए ना तो 14,700 भी जरूर आएंगे। और मैं 14,700 के लिए काम कर रहा था, और वो देख रहे थे, वो अपना उस दिन के लिए कमा रहे थे, और मैं अपने भविष्य को खड़ा कर रहा था कि मैं भविष्य में आराम से बैठूंगा और पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पैसा कमाने के लिए घर से निकलना नहीं पड़ेगा। 14,700 का इनकम चेक भी आया, और जब 14,700 का इनकम चेक आया तो लोग कह रहे थे क्या ही है 14,700, इतनी तो मेरी महीने की सैलरी आती है, इसका 1.5 साल के बाद 14,700 का चेक आया। लोग मुझे और बड़ा पागल कह रहे थे, और मैं कह रहा था अगर 14,700 आए तो 1,47,020 जरूर आएंगे। अब बिल्कुल सही बैठे हो, क्योंकि यकीन नहीं होता है। जिसे यकीन होगा ना उसकी ताली बजेगी, ताली उसकी बजेगी। नहीं रुकिए यार, जरूरत क्या है, अभी आप रुको तो सही। मैं भी ऐसे ही सेमिनार में जाकर के कहीं पीछे बैठा हुआ था एक दिन, और मैं जब किसी को सुन रहा था कि इसका चेक आया 1,47,000 रुपए का, मैं जोर जोर से तालियां बजाता था, और मैं इस बिलीफ के साथ तालियां बजाता था कि मेरा एक दिन जरूर आएगा। वो कंपनी बंद हो गई। एक दोस्त ने फिर ताली बजाई, वो कंपनी बंद हो गई, और मेरा हाईएस्ट इनकम चेक पहुंचा था, सिर्फ एक बार जिंदगी में पहुंचा था 42,000 रुपए। मैं वहां पे बहुत बड़ा प्लेयर नहीं था, लेकिन अंदर एक बड़ा प्लेयर था, वो कभी हार नहीं मान रहा था। वो कह रहा था तू जीतेगा एक दिन। उस कंपनी के बंद होने के बाद मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसी कंपनी जो मेरी जिंदगी बदल सके, जहां से लोगों की जिंदगियां बदल सके, जहां पर मैं अपने सपने पूरे कर पाऊं। क्यों? क्योंकि उन 7 सालों में मैं ये समझ गया था कि ये बिजनेस आने वाले कल का बिजनेस है, और ये बिजनेस जिंदगियां बदलेगा, पूरा हिंदुस्तान बदलेगा। मैं ये देख सकता था, ये समझ चुका था। और मैं ढूंढने लगा कि कौन सी कंपनी में जाऊं, कौन सी ऐसी कंपनी में जाऊं। एंड फ्रेंड्स, मैं बहुत ओपनली बोलता हूं, बहुत ब्लंटली बोलता हूं,
मैंने हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं छोड़ी, मैंने जिसका दरवाजा नहीं खटखटाया, मैं जिस कंपनी का जाके प्लान नहीं समझा। आप जस्ट नाम लीजिए, मैं ले देता हूं यार, मुझे कोई शर्म नहीं आती है अपनी कहानी सुनाते हुए। मैं एमवे, एवन, ओरिफ्लेम, टपरवेयर, अत्यांशी, डीएक्सएन, हर्बलाइफ, एफएलपी, फलाना डिकाना, अब जो कंपनी का नाम लो, मैं उस कंपनी के दरवाजे पर गया, मैंने उस कंपनी का प्लान समझा, लेकिन मुझे कहीं कुछ समझ में नहीं आया, कहीं ये लगा ही नहीं कि यहां से पैसे बन सकते हैं। मुझे मोदी केयर का इन्विटेशन मिला कि मोदी केयर आके देख लो, और मैंने कहा मोदी केयर नहीं करनी, मुझे कोई इंटरनेशनल कोई बड़ा ब्रांड करना है। मुझे कहा गया एक बार आ तो जाओ, देख तो लो। और वो जिनका वो फोन था, जिनकी वो कॉल थी, वो प्रशांत प्रेम जी थे। क्योंकि प्रशांत जी मेरे साथ, मैं प्रशांत जी के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2.5 से 3 साल काम कर चुका था। वो प्रशांत जी उस समय वहां पर नेशनल सेल्स हेड थे। मैं जब वहां गया, जब मैंने इस बिजनेस को समझना शुरू किया, जब मैं मोदी केयर के बारे में जानना शुरू किया, जब मैंने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स देखने शुरू किए, मेरे दिलो दिमाग में घंटियां बजने लगी। मैं कह रहा था यही तो चाहिए था। दोस्तों, मैं उस हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे बड़े ब्रांड नाम की कंपनी में गया था बाई चांस, लेकिन मोदी केयर में आया हूं बाई चॉइस। चुन के आया हूं। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, मोदी केयर में उस कंपनी में दम नहीं था, मुझ में कोई दम नहीं है कि मैं यहां कुछ बड़ा कर पाया। ये दम है इस कंपनी में, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में, इस कंपनी की मैनेजमेंट में, इस कंपनी के प्लान में, और सबसे बड़ा दम है इस इंसान में। ये आदमी अगर 30 साल से लगातार बिना थके इस कंपनी को आगे बढ़ाने पर लगा हुआ है, तो आप क्यों थकते हो यार? तो आप क्यों थकते हो? कि वो व्यक्ति है जिसके सैकड़ों करोड़ रुपए इस मोदी केयर में लगे हुए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए। हमारा क्या लगा है? मैं एक चीज जानना चाहता हूं, हमारे बीच कौन से कितने दोस्त ऐसे हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार ऐसी किसी भी मीटिंग में आए? प्लीज एक बार हाथ दिखाएंगे, प्लीज खड़े होइए एक बार अपनी जगह, प्लीज खड़े होइए एक बार अपनी जगह, खड़े होइए। एक बार ना यार हमारे इन नए दोस्तों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो लोग खड़े हैं और जो लोग बैठे हैं, आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बैठिए प्लीज। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आपके पास इससे कोई आसान रास्ता हो कि आप घर का 1 महीने का राशन खरीद के एक करोड़ों रुपए की कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन सकते हो और उस कंपनी के पार्टनर बन के करोड़ों रुपए कमा सकते हो, ऐसा कोई और रास्ता है आपके पास? अगर नहीं है तो फिर मोदी केयर को पूरे दिल और दिमाग से, पूरे जुनून से क्यों नहीं करते? अगर कोई और रास्ता ही नहीं, इससे आसान अगर कोई रास्ता ही नहीं है तो क्यों नहीं करते? और क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे जवाब दीजिए। दोस्तों, मोदी केयर में आया, मेरे पहले महीने का चेक था लगभग 11,000 रुपए। घर में बवाल मच गया था 7 साल बाद, और आपको वो कहानी बताना भूल गया मैं कि जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का डिसीजन लिया था तो मुझे एक बात बोली गई थी कि या तो घर छोड़ दे या ये कंपनी छोड़ दे। मैंने घर छोड़ दिया था। मैं बिना पैसे, बिना अपनी गाड़ी लिए, अपने घर में वो गाड़ी की चाबी टांग के 40,000 रुपए लोन लेके पहली बाइक खरीदी थी मैंने, होंडा शाइन, और उस पर मैंने अपना बिजनेस चालू किया था। घर से एक पैसे की भी सपोर्ट नहीं थी, 1 रुपए की भी इनकम नहीं थी। मैं अपने पिछले सारे जहाज फूंक के आया था कि नहीं, इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है और यहां जिंदगी बदलेगी, यहां मैं करोड़पति हो सकता हूं, वहां मेरी जिंदगी चल सकती है, मुझे दाल रोटी के लिए कभी नहीं मरना पड़ेगा। लेकिन यहां अगर कुछ महीने दाल रोटी के लिए भी मरना पड़ा तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन यहां से मैं करोड़पति बन के रहूंगा। मोदी केयर के 9वें महीने में मेरा इनकम चेक था 1 लाख रुपए, और मैंने हाईएस्ट इनकम चेक मोदी केयर से कमाया है 24 लाख रुपए। आज भी मैं मोदी केयर से लगभग 20 लाख रुपए महीना कमाता हूं, 20 लाख रुपए महीना। आपको चाहिए? किस किस को चाहिए 20 लाख 10 लाख महीना चाहिए? बिल्कुल कान खोल के सुन रहे हो सब लोग, दिमाग खोल के सुन रहे हो सब लोग? हाँ, एकदम सही जगह पर आए हो। और जिसने आज आपको बुलाया है ना, जो भी आपका अपलाइन है, जो भी आपका सीनियर है, जिसने भी आज आपको इन्वाइट किया ना, उसको एक बार थैंक यू अपनी तालियों में बोल दीजिए पहले। और एक चीज, लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, फलान है, ढिकान है। मैं बोलता हूं यार एक बार खुद से कैलकुलेट तो करो, किसी की क्यों सुनते हो? एमआरपी से 25% डायरेक्ट डिस्काउंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कोई प्रोडक्ट है ऐसा जो हर घर में इस्तेमाल होता है? यस है। क्या है ये? टॉयलेट क्लीनर है ना, हर घर में इस्तेमाल होता है ना। मार्केट से खरीद के लाओगे कितने का मिलेगा? अभी गूगल कर लो यार, बैठे हैं चमत्कारी लोग हैं यहाँ पे सब।
गूगल करेंगे कौन सा है वो सबसे बड़ा, हार्पिक प्राइस चेक करिए, अभी निकल के आ जाएगा आपके सामने। 120 रुपए का 500 ग्राम, राइट? तो 750 कितने का होगा? 180। बोलो ना, 180। 180। ये 750 ml है, तो इसका मतलब 180 का तो मार्केट में भी है, लेकिन वो उससे टॉयलेट धोते धोते जिंदगी गुजर गई, कभी पैसा आया क्या? इसका एमआरपी कितना है? 230। बीपी कितना है? 100। फिर भी समझ में नहीं आई ना स्टोरी। मार्केट से सस्ता प्रोडक्ट पड़ रहा है, और अभी तो मैंने लॉयल्टी कैलकुलेट नहीं करी है। ये एक 230 रुपए का प्रोडक्ट 115 रुपए का पड़ता है अपने को, 115 रुपए का। फिर भी उसकी सुन लेंगे जो कहेगा महंगा है, थकान है, ढिकान है, उसको मालूम ही नहीं है बिजनेस क्या है। जिसको कुछ नहीं मालूम उसकी बात सुन के आ जाते हैं, और जो यहां पे करोड़ों रुपए महीना कमा रहा है उसकी बात सुन के हम अनसुनी कर देते हैं, कान से निकल जाती है हमारे। आज ऊपर वाला मेहरबान है आप सब पे, आपको यहां भेजा है उसने। मैंने भी मेरे गेस्ट को बुलाया था, आया नहीं। किस्मत उसकी मर्जी के बिना नहीं होता है ना। आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो आज यहां पर, आज आप उसकी मर्जी से यहां पर बैठे हो, और वो चाहता है कि आप करोड़पति बन के उठो यहां से आज। ये वो आदमी है जो अपने एसेंट गाड़ी की चाबी घर टांग के 40,000 रुपए की बाइक लेके बाइक पे अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए घर से निकल गया था, घर छोड़ के। आज मैं करीबन 13 करोड़ के घर में रहता हूं। आज मैं इस इंडस्ट्री से 7 गाड़ियां ले चुका हूं। मोदी केयर लेने के बाद मोदी केयर से मैंने पहली गाड़ी ली थी इको स्पोर्ट, दूसरी ली थी फिएट लीनिया, तीसरी ली जीप कंपास, चौथी ली रेंज रोवर वेलार, 5वीं ली वेंटो, 6ठी ली थार, बाहर खड़ी है। मेरे को कुछ दोस्तों ने कहा सर थार चला के देखनी है थोड़ी, मैंने कहा ठीक है इस बार थार पे आ जाएंगे। इस मोदी केयर से 6 गाड़ियां ले चुका हूं, करीबन 16-17 कंट्री घूम चुका हूं। आज बच्चे मजे में हैं, ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है, जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन इनकम चलती है। जब मैं मोदी केयर में टॉप टाइटल पे पहुंच गया था तो मैंने एक आईडी और लगाई मेरी मदर की, और उस आईडी पे काम करना चालू कर दिया। जैसे मेरा बेटा 18 साल का हुआ, वो आईडी मैंने उसके नाम ट्रांसफर कर दी, यानी कि एक दादी ने अपने पोते के नाम वो आईडी ट्रांसफर कर दी। आज मेरा बेटा करीबन 3.25 लाख रुपए महीना उसकी अकाउंट में चले जाते हैं हर महीने। मुंबई रहता है, फिल्में करने का शौक है, उसको फिल्म स्टार बनना है। 2-3 छोटी छोटी वर्टिकल सिनेमा की सीरीज कर चुका है, 1-2 बढ़िया फिल्में भी कर चुका है। अपनी जिंदगी आराम से जिया, मस्त जिंदगी जिया। क्या मेरी वो जिंदगी जिसे मैं बहुत मस्त जिंदगी बता रहा था, जिसे मैं कह रहा था कि 3 मंजिला शोरूम है, 30 लड़के काम करते थे, सैलरी बढ़ती थी, 3-4 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, क्या वो इनफ था? क्या वो जिंदगी बढ़िया थी या ये जिंदगी बढ़िया है? मैं जब भी आता हूं हर बार मुझे बोलते हैं पता नहीं सर क्या खाते हो, कौन सी क्या टॉनिक इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप यंग पे यंग हुए जा रहे हो। अभी कॉम्प्लीमेंट दिया इन्होंने, थे बैठे भैया खुश, हाँ कुछ जी बोले यार क्या कर रहे हो आप। सच में बोल रहा हूं, मैं ऐसा नहीं दिख रहा। मैं जब अपने बिजनेस में था तो मैं आज से ज्यादा बूढ़ा दिखता था। मोदी केयर ने मुझे जवानी लौटाई है। मोदी केयर अभी अपनी जवानी में मोदी केयर को अपनी जवानी दे दो, मोदी केयर बुढ़ापे में भी आपको जवानी दे दो। मैं 52 साल का हो गया हूं, 52 ईयर्स। मोदी केयर में मुझे 13 साल हो चुके हैं, और पूरी जिंदगी मोदी केयर के साथ रहूंगा। आज सोच करके देखिए, ये गाड़ियां, ये बंगले, ये सब कुछ जो मुझे मिला है, क्या आपको नहीं मिल सकता? मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? आप ले सकोगे कि नहीं ले सकोगे? किस किस के दिल में आ रहा है कि मैं ले सकूंगा और मैं ले लूंगा? आप जब यहां आएंगे ना तो आपको ऐसा हर बार महसूस होगा, हर बार ऐसा लगेगा कि मैं ले लूंगा, मैं कर लूंगा। लेकिन जब आप घर जाएंगे ना, उसी माहौल में जाएंगे, उन्हीं लोगों के बीच में बैठेंगे जो आपकी बात नहीं सुनते हैं ना, तो आपको लगेगा मैं गलत जगह आ गया हूं, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक काम कीजिएगा, जिस दिन आपको लगे कि यार पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, उसी दिन किसी न किसी सेमिनार में पहुंच जाइएगा, इंतजार मत करिएगा। और अगर आप ये करते चले गए, जब भी आपको ये लगे कि मुझसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उसी दिन किसी न किसी बड़े सेमिनार में पहुंच जाइए, आपको महसूस हो जाएगा आप कर सकते हैं। और ये एहसास लेकर के, सिर्फ इसी एक एहसास के साथ काम करते रहिएगा। मैं आपको लिख करके दे सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं, और एक कागज पे आप मुझसे सिग्नेचर करवा लीजिए, आप कर जाओगे एकदम। मुझे नहीं मालूम है, आप सब लीडर्स, ये सब लीडर्स आज भी मुझसे लोग पूछते हैं
मुझे लोग पूछते हैं इतना पैसा बनाते हो फिर भी क्यों काम करने जाते हो? मैंने कहा मैं काम करने जाता हूं, ये काम है, ये काम है। बोलते फिर भी ये भी क्यों करते हो? मैंने कहा अगर मेरे इतना काम करने से अगर लोगों के घरों में लाखों रुपए की गाड़ियां आ जाए ना, अगर लोगों के घरों में लाखों रुपए की इनकम आ जाए ना, तो मुझे काम करने में खुशी मिलती है। मैं जो काम मजबूरी में नहीं कर रहा हूं तो मुझे पैसा कमाने की जरूरत है, मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर मेरे काम करने से, मेरे यहां पर आज के आप 1 घंटा आके आपके साथ बात करने से अगर आपका विजन बड़ा हो जाता है ना, अगर आपकी जिंदगी बदल सकती है ना, तो मुझे इस काम करने में बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है। एंड आई विल डू, मैं इस काम को करता रहूंगा। और अब एक ही मिशन पे काम कर रहा हूं, मिशन एक ही है, एक ही मिशन है कि इस इंडस्ट्री से, इस मोदी केयर से जो मुझे मिला है ना, वो आपको मिलना चाहिए। आसान है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, हमने मुश्किल बना रखा है। मुझे एक बात बताइए, आप किसी के कहने पे अगर ये टॉयलेट क्लीनर खरीदना छोड़ दोगे और वो टॉयलेट क्लीनर खरीदना शुरू कर दोगे जो मार्केट में मिल रहा है, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी? तो किसी के कहने से, अगर कोई हमारे कहने से शुरू नहीं करता तो हम किसी के कहने से छोड़ क्यों देंगे? बताओ ना यार, बताओ ना। अगर कोई हमारे कहने से शुरू नहीं करता तो हम किसी के कहने से छोड़ क्यों दें? हमने दिमाग नहीं है, हमारे दिमाग का बटन किसी और के पास है। बोलिए ना, सोचिए जरा, क्या ये कंपनी पागल है? क्या समीर साहब पागल है? क्यों 30 सालों से इस कंपनी को बिल्ड करने में लगे पड़े हैं? हर रोज कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। अगर ये कंपनी नहीं चलती ना, अगर ये बिजनेस नहीं चलते ना, तो ये रोज नए लॉन्चेस नहीं होते। मैं एक बात बोलता था प्लान दिखाते हुए कि हमारे पास नमक नहीं है, दालें नहीं है, चीनी नहीं है, भाई नमक भी आ गया, चावल ऑलरेडी है। और मैं लिख करके दे रहा हूं आपको, कोई दिन ऐसा आएगा, मैं बोलता था आटा नहीं है, दालें नहीं है, नमक नहीं है, चीनी नहीं है। किसी दिन आटा भी आ जाएगा, किसी न कोई ना कोई ऐसा आटा लॉन्च हो जाएगा जिसमें बहुत फाइबर होगा, जिसमें बहुत सारा प्रोटीन होगा, जिसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप कहोगे यार ये तो हमें चाहिए। एक चीज और सोच के देखना, आप जब कोई भी काम करते हो, मेरा काम, मैं आज आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। एक इतना ही बात जरा और सोचिएगा कि अगर आप कोई दुकान खोलोगे, कोई कुछ काम करोगे, तब भी कोई सामान लाओगे, बेचोगे। यहां भी कुछ सामान लेना है, कुछ बेचना है। वहां आपको लाखों का टर्नओवर अकेले करना पड़ेगा, करोड़ों का टर्नओवर अकेले खुद को करना पड़ेगा। यहां क्या करना है? अपना कितना लिया? 50 पीवी। कितने रुपए का काम हुआ? 3000 रुपए अप्रॉक्स। 4 लोगों का किराया 3000 रुपए का अप्रॉक्स कम, उनको 4 लोगों को घर का राशन दिलवाया, 1000 रुपए पक्के। अच्छा, एक बात के लिए और हाथ उठा के बताइएगा, हम में से कितने लोग हैं जो आज 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं? इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, और 25,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। कौन कौन कमा रहा है हमारे बीच में बैठे? जरा देखो यार घूम के, 50 हाथ भी नहीं उठे। 50 लोग भी 25,000 रुपए नहीं कमा रहे हैं महीने का। मैं आपको जादू देता हूं, 25,000 रुपए यूं आ जाएंगे। जिस महीने आप चाहोगे उसी महीने आ जाएंगे, जिस महीने आप चाहोगे उसी महीने। खुद ज्वाइन करिए, अपने घर का राशन खरीदना चालू करिए। 50 पॉइंट जरूर करने, ये बात याद रखिए। कितने? 50। सुन रहे हो? यस। कितने? 50 पॉइंट। यस। 4 परिवारों में 50 पॉइंट का राशन दे दीजिए, 1000 रुपए पक्के हो गए। ठीक है? उन 4 को सिखा दीजिए तुम्हें भी यही करना है, 1000 पक्के हो जाएंगे। उन 4 ने अपने 4 कर लिए, उन 4 के 1000 पक्के हो गए, आपके 5000 हो जाएंगे। उन 4 को भी यही सिखा दो यार, तुम अपने 5000 कर लो, अपने 16 के 4 करवा दो, अपने 16 को 1000 दिलवा दो, तुम्हारे 4000 5000 हो जाएंगे और आपके 25,000 हो जाएंगे। अगर इतनी उम्र बीत गई है, इतनी उम्र बीत गई है, उसके बावजूद अगर हम 25,000 नहीं कमा रहे और यहां से पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, एज इट इज करते चले जाइए, जो कर रहे हो करते रहो यार। उसके साथ साथ सिर्फ ये स्ट्रक्चर भरना शुरू कर दीजिए, अपने 4, उनके 16, उनके 64, टोटल होता है 85। अगर सिर्फ 85 लोगों के घरों में आपके नेटवर्क के थ्रू राशन चला जाता है, आपका इनकम चेक लगभग 25,000 हो जाता है। बताइए क्या बुराई है? नहीं समझ में आया ना? नहीं आया होता तो तालियां बजा रहे होते, शायद आप खुश हो रहे होते। मैं एक बात वापस से बोल के जा रहा हूं, आपको समझ में आ गया तो भी कर लीजिए, और अगर नहीं समझ में आया तो भी कर लीजिए, एक दिन समझ में आ जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मिस्टर तरुण बजाज जी के लिए। एक्स्ट्रा मिल जाए तो वो आपके लिए, अगर आप देखें, हम सबके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट भी होता है। तो एक्स्ट्रा जो हमें मिलने वाला है इस इवेंट में,